सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम किया गया। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। यहां हुए हिंसक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी मौत बिहार के लखीसराय में हुई। L&T मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद ने ट्वीट करके बताया, शहर में कुछ गड़बड़ी के कारण हैदराबाद मेट्रो रेल की तीनों लाइनों को अगली सूचना तक बंद किया जाता है। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी को लहूलुहान कर दिया। आंदोलन के कारण 2000 ट्रेनें प्रभावित हुई। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि 13 को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। यूपी के बलिया में सुबह 5 बजे से प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में लिया। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, In the next 2 days, this notification will be posted on joinindianarmy.nic.in website. And thereafter, in the next stage, our various recruitment offices will promulgate the dates for registration and conduct of rallies, including their locations or places pan-India. And in all this, we will make sure that the prospective candidates do get adequate time for registration as well as preparation. And the first Agniveer? Yes, the first Agniveer we reckon will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. Thank you very much. Thank you. बिहार में 25 जिलों में उग्र प्रदर्शन, 6 ट्रेनें फूंककर ट्रैक पर आगजनी, डिप्टी सीएम के घर पर हमला। बिहार में 25 जिलों में जमकर बवाल हो रहा है। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, आरा और सुपौल में एक यात्री ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास पर पथराव किया गया है। बिहार के ही दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम किया था। इसमें एक स्कूल बस फंस गई। बच्चों ने प्रदर्शन करने वालों के हाथों में डंडे देखे तो वे रोने लगे। पुलिस ने पहुंचकर बस को निकलवाया। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन, छात्रों ने तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी आगजनी की। प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे से ही ट्रैक पर डटे हैं। रेलवे ने जहां तहां ट्रेनों को रोक दिया है। कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई। यूपी का हाल जान लेते हैं। बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में सुबह 5 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बलिया वासिमपीट में खड़ी ट्रेन में युवाओं ने आग लगा दी। सैकड़ों युवाओं ने पहले रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया, फिर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में लिया। गुरुवार को यूपी के 11 जिलों में भी प्रदर्शन हुए। आगरा, अलीगढ़ में युवाओं ने बसों में तोड़फोड़ की। बुलंदशहर में युवाओं ने नारेबाजी की। हालत इतने बेकाबू हुए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मेरठ, देवरिया, सीतापुर के साथ ही उन्नाव के शुक्लागंज में युवाओं ने विरोध किया।
फिरोजाबाद में अग्निपथ को लेकर उपद्रवी युवा सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर उतरा है। क्या अपील रहेगी सर? नमस्कार, मैं डीएम फिरोज़ाबाद बोल रहा हूं। मैं जनपद वासियों से और ख़ास तौर पे जो हमारे छात्र हैं जो आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके सभी अभिभावकों से, उनके टीचर्स से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी हिंसक प्रदर्शन उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई भी विधिक कार्रवाई होती है, FIR होती है, तो आगे चलकर उनकी बहाली में तो नहीं हो पाएगी और काफ़ी समस्याएं होंगी। दूसरा, जो भी ये पॉलिसी है अग्निपथ की, इसमें 3% ही 100 में से सिर्फ 3 बच्चे इसके तहत लिए जाएंगे। बाकी 97% 97 बच्चे जो हैं वो अपनी पुरानी व्यवस्था से ही लिए जाएंगे। तो ये अफवाहों का भी एक इसका असर है, जिसकी वजह से जो हमारे छात्र हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी सजेशंस दिया जाएगा वो सरकार इसको देखेगी, लेकिन किसी भी तरह से कोई हिंसक वारदात ना करें, कहीं कोई तोड़फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों से, उनके टीचर्स से और छात्रों से ये हमारी अपील है। धन्यवाद। उसको देखते हुए आज जिला पुलिस में लगभग 2000 पुलिसकर्मी, एक कंपनी जो है वो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ITBP की और PAC की कंपनी भी हमारी जो है वो लगी हुई है ड्यूटी पे, और सभी अधिकारी जो हैं चक्रमण कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज से लेके थानेदार से लेके हम DM SP दोनों लोग भी चक्रमण कर रहे हैं। और अभी हम टुंडला स्टेशन आए हुए थे। पूर्णतः शांति व्यवस्था है ज़िले के अंदर में, कहीं कोई ऐसी की बात नहीं है। पर इसमें ख़ास तौर से मेरी अपील है अभिभावकों से कि जो धारा 144 है वो जनपद में लगी हुई है, 5 या 5 से ज़्यादा जो युवा हैं वो कहीं इकट्ठे ना हो। दूसरा, कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि कानून यदि हाथ में लेते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर सख्त कार्रवाई की जाती है, विधिक कार्रवाई की जाती है। और लास्ट जो है वो यही है कि जो योजना भी है, जैसे अग्निपथ योजना है, उसमें 3% रिक्रूटमेंट ही केवल जो है वो इस योजना से है। 97% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो कहीं ना कहीं अफवाहों पर भी विश्वास ना करें। यदि कहीं पर भी आपको अफवाह मिलती है, उसको किसी ग्रुप में ना शेयर करके इमीडिएटली आप पुलिस को बताइए, जिससे कि हम उस पर विधिक कार्रवाई कर सकें और आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई वो ना हो। क्योंकि कोई निर्दोष आदमी जो है उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, बट कोई दोषी बचना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से एक संवाद और एक शक्ति दोनों चीज़ों को साथ में लेके हमारा जिला पुलिस प्रशासन चल रहा है। यूपी के बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, उन्नाव, गोरखपुर, गोंडा, रायबरेली और बलिया जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। राजस्थान का हाल जानते हैं। राजस्थान के भरतपुर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने उग्र आंदोलन किया। पहले तो युवाओं ने शहर में एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद युवा धीरे धीरे रेलवे पटरियों पर जमा हो, रेलवे ट्रैक जाम हो। मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों युवकों का हंगामा। यहाँ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह 7 बजे सेना भर्ती में पहुंचे युवाओं ने हंगामा कर दिया। सूचना के बाद यहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया। छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोकी। हरियाणा में शुक्रवार सुबह फिर अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार सुबह नारनौल शहर में बस स्टैंड पर युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और विरोधी नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। महावीर चौक और बस स्टैंड के प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। हरियाणा के ही पलवल में उत्पात मचाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 142 नामजद सहित सैकड़ों युवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी। झारखंड के पलामू जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं ने जमकर विरोध किया। शुक्रवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर ही पुशअप्स किए। हाथ में तिरंगा लेकर पटरी पर बैठे युवाओं ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग की। दक्षिण तक पहुंची आंदोलन की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़। युवाओं ने ट्रेन में आग लगाई और उसकी खिड़कियां तोड़ी।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक ए.के. गुप्ता ने कहा, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के 4-5 इंजन और 2-3 डिब्बों में आग लगा दी। दिल्ली के ITO मेट्रो स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कहा, ये महात्मा गांधी के सिद्धांत मानने वालों का देश है, यहाँ सबको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का हक है। अग्निपथ योजना युवाओं के खिलाफ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जम्मू में भी नाराजगी देखने को मिली। डिफेंस फोर्स की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जम्मू के आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन किया। सरकार ने क्या कहना चाहें, क्योंकि आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, जो छात्र हैं या जो लोग भर्ती होना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। पेट्रोल का नोजल पंप निकला है, यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूं कि IIT के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूं। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। 8 साल की बात करें तो मैं बात करूंगा। और को लेकर काफी हंगामा कटा है। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेहतर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे कि 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का
4 साल और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया, सबसे गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, पूरा युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करें? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैक आकर कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे, कल लेंगे, आज लेंगे, कल लेंगे। कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं। मांग क्या है आपकी? सर हमारी कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और TOD वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है सर। हम बहुत मेहनत करके आए हैं, और यहाँ पे जब तक अगर सरकार जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लेगी तब तक पूरा देश जलेगा, सरकार देखेगी। दिल्ली से बंसीलाल, उत्तर प्रदेश से तारकिशोर मिश्रा, बुलंदशहर से रविंद्र कुमार शर्मा, फिरोजाबाद से कृष्ण गोपाल, अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य, एटा से राम बाबू उपाध्याय, हरियाणा से निशा सिंह, उत्तराखंड से इमरान चौधरी, झारखंड से देवेंद्र गौतम की रिपोर्ट।